चलिए, आज आपको एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली कथा सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत में बताई गई गजेंद्र मोक्ष की कथा। और देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है संघर्ष, अहंकार और सब कुछ हारकर भी जीत जाने का एक टाइमलेस लेसन। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि एक हाथी की हजारों साल पुरानी कहानी भला आज हमें हमारी जिंदगी में लेटिंग गो के बारे में क्या सिखा सकती है ना? तो चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत जगह से। क्षीर सागर के बीचों बीच है त्रिकुट पर्वत, और यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन कैरेक्टर से। तो मिलिए गजेंद्र से। और ये कोई मामूली हाथी नहीं है, ये है हाथियों का राजा। बल्कि राजा कहना भी शायद कम होगा। सोचिए, वो इतना ताकतवर था कि उसकी महक से ही जंगल के बड़े बड़े शेर और बाघ भी अपना रास्ता बदल लेते थे। अपने बड़े से परिवार के साथ वो अपनी ताकत और अपने अहंकार के नशे में पूरी तरह डूबा हुआ था। और होता क्या है, यही अहंकार एक दिन उसे खींच कर ले जाता है एक बहुत बड़े सरोवर तक। वो दुनिया के सारे सुखों में खोया हुआ था, अपनी ताकत के नशे में, और अपने परिवार के साथ पानी में खेलने उतर गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पानी की सतह के नीचे क्या खतरा उसका इंतजार कर रहा है। और फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसा भयानक मोड़ जो गजेंद्र की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। गजेंद्र पानी में खेल ही रहा था कि अचानक बिना किसी चेतावनी के पानी के नीचे से एक विशाल मगरमच्छ, जिसे ग्राह कहते हैं, ने उसका पैर अपने जबड़ों में दबोच लिया। सोचिए, एक पल का सुख अगले ही पल एक जानलेवा संघर्ष में तब्दील हो गया। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो एक महासंघर्ष की शुरुआत थी। एक ऐसी जंग जो हमारे आपके समय की समझ से भी परे है। ये लड़ाई एक दो दिन या एक दो साल नहीं, पूरे 1000 साल तक चली। जरा सोच कर देखिए, 1000 साल बिना रुके, हर पल सिर्फ जिंदगी और मौत की जंग। देखिए, इस लड़ाई का नतीजा तो जैसे पहले से ही तय था। गजेंद्र जमीन का राजा था, लेकिन वो लड़ रहा था पानी में, जो कि मगरमच्छ का इलाका था। तो हुआ यह कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गजेंद्र की ताकत कम होती गई और वो ग्राह, वो मगरमच्छ, पानी में और भी ज्यादा मजबूत होता गया। ये एक हारी हुई बाजी थी। और जानते हैं क्या, इस हालत को और भी ज्यादा दर्दनाक बना दिया उसके अपनों ने। जब उसके परिवार वालों ने, उसके साथियों ने देखा कि गजेंद्र अब हार रहा है, तो सब एक एक करके उसे अकेला छोड़कर चले गए। अब उसकी शारीरिक ताकत तो खत्म हो ही चुकी थी, पर अब वो इमोशनली भी पूरी तरह से टूट चुका था, बिल्कुल अकेला। और इसी बेबसी और अकेलेपन के अंधेरे में कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। कहते हैं ना, जहां फिजिकल स्ट्रेंथ खत्म होती है, वहीं से एक अलग ही शक्ति का जन्म होता है। जब गजेंद्र को यह समझ आ गया कि न उसकी ताकत, न उसका परिवार, न ही दुनिया की कोई और चीज उसे बचा सकती है, तो उसका सारा अहंकार, सारा घमंड चकनाचूर हो गया। और ठीक उसी पल उसे अपने पिछले जन्म की एक प्रार्थना याद आई, भगवान विष्णु की एक स्तुति। तो उसने क्या किया, अपनी बची खुची सारी ताकत बटोरकर उसने 3 बहुत ही सिंपल पर बहुत ही पावरफुल काम किए। अपनी सूंड से एक कमल का फूल तोड़ा, उसे आसमान की तरफ उठाया, और फिर अपने दिल की गहराइयों से एक दर्द भरी आवाज में मदद के लिए पुकारा। उसकी पुकार थी, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। मतलब, मैं उनको नमन करता हूं जो हर चीज का कारण है, पर खुद जिनका कोई कारण नहीं। ये था टोटल सरेंडर का पल। और जैसे ही दिल से ये आवाज निकली ना, यूनिवर्स ने फौरन जवाब दिया। कहते हैं, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, ठीक तभी चमत्कार होता है। कथा कहती है कि गजेंद्र की वो सच्ची पुकार सुनते ही भगवान विष्णु अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और वैकुंठ से नंगे पैर ही दौड़ पड़े। पलक झपकते ही वो गरुड़ पर सवार होकर उस सरोवर पर आ पहुंचे। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। भगवान विष्णु ने गजेंद्र को पानी से बाहर खींचा और अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का संहार करके गजेंद्र को आजाद कर दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पता चलता है कि वो दोनों ही श्रापित थे। गजेंद्र पिछले जन्म में राजा इंद्रद्युम्न थे, और वो मगरमच्छ हू नाम का एक गंधर्व। भगवान के स्पर्श से दोनों को अपनी अपनी योनि से मुक्ति मिल गई।
तो ये तो थी कहानी, लेकिन ये सिर्फ एक हाथी और मगरमच्छ की कहानी नहीं है। इसका एक बहुत ही गहरा सिंबॉलिक मीनिंग है, एक ऐसा मतलब जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इस कहानी की असली ताकत इसके सिंबलिज्म में है। देखिए, गजेंद्र कोई और नहीं, हम हैं। हार वो इंडिविजुअल सोल जो अपने ईगो में, अपने अहंकार में खोई हुई है। वो जो सरोवर है ना, वो है ये दुनिया, ये संसार। और वो मगरमच्छ, वो है काल, टाइम एंड डेथ, जिसने हम सबको पकड़ रखा है। हमारा संघर्ष क्या है? अपनी लिमिटेड स्ट्रेंथ पर भरोसा करना। और सरेंडर, वो है अपने ईगो को छोड़कर एक हायर पावर को पुकारना। तो इस पूरी कथा का सार क्या है? बात बहुत सीधी सी है। जब तक हम अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपने रिसोर्सेज पर भरोसा करते हैं, डिवाइन हेल्प इंतजार करती है। लेकिन जिस पल हम सच में हार मान लेते हैं, जिस पल हम सरेंडर कर देते हैं, मदद उसी पल सामने आ जाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक सवाल जो हम सबके लिए है, कि जब हमारी अपनी ताकत जवाब दे जाती है, जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाते हैं, तब हम कहाँ जाते हैं? किसकी तरफ देखते हैं? सोचिएगा जरूर।